पांडे जी, एक चीज बताइए, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जांच पड़ताल की, जिसकी रिपोर्ट दी गई जब सीजीआई संजीव खन्ना को, तो आधी रात को आप सोचिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। उसमें सब कुछ क्लियर था। लेकिन जो जस्टिस वर्मा है वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे घर का एक ऐसा हिस्सा है जहां लोग आते हैं, डंप करते हैं, वहां पर कोई रख के चला गया। ये बात किसी के गले उतर सकती है? लुटियन जोन में उनका घर है सर, एक जज का घर है, सिक्योरिटी होती है, स्टाफ होता है। मेरे घर के पीछे भी अगर किसी को आना हो तो भी 3 गेट क्रॉस करके आना पड़ता है, वो तो जज का घर है। तो ये जो दलील वो एग्जैक्टली बार बार मेरा पैसा नहीं है, मुझे नहीं पता, तो अगर ऐसा है सर, तो फिर तो जांच पुलिस से होनी चाहिए ना, ईडी से होनी चाहिए, सीबीआई से। 3 जजों की जो बेंच बनाई गई है या कमेटी बनाई गई है, वो क्या जांच करेगी? आप ये बताइए मुझे, देखिए पहली बात तो जो आपका वो था कि घर में, मेरा भी घर है, आपका भी घर है, हम लोग के घरों में अंदर, हमारी बाउंड्री वॉल के अंदर एक कोई भी कमरा है, कैन कैन इट बी इमेजिन कि वहां पर कोई बाहरी आकर के हमारा, जिसके यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है घर के बाहर, आज की तारीख में हमारे घर के बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, लेकिन हमारे यहाँ भी किसी को घुसने की ऐसे परमिशन नहीं है। कोई भी ऐसे मुंह उठा करके हमारे गेट के अंदर नहीं इंटर कर सकता है, पहली बात। वहां पर जो लुटियंस जोन, पहली बात तो वैसे ही बहुत ही वीआईपी जोन है, उसके बाद उस जोन में भी एक ऑनरेबल जज का घर, जहां इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है कि बिना परमिशन के परिंदा भी पर ना मार पाए, ऐसी जगह पर आप आराम से, कोई आया, इतनी बड़ी मात्रा में नकदी रख दिया। अच्छा, और एक बात, आप अब देखिए, आपकी दूसरी बात का मैं जवाब दूं। 10-20 करोड़ भी किसी के यहां मिल जाए तो सीबीआई, ईडी सब लग जाता है। बिल्कुल। यहां हम लोग को जो पता चल रहा है, इसका बहुत ही मल्टीपल, बहुत ज्यादा, 100 टाइम्स इसमें मिला है। उसके बावजूद भी जांच कौन करेंगे? ऑनरेबल जजेस करेंगे। क्या ऑनरेबल जजेस को फॉरेंसिक की पूरी जानकारी है? क्या उनको इतना एक्सपर्टाइज है कि वो जांच कैसे की जाती है ये सब उनको आता है सब करना? मनी ट्रेल का वो पूरा पता कर लेंगे? कैसी हास्यास्पद बातें हो रही है हमारे यहाँ, और हम लोग से ये आशा की जा रही है कि हम इसको एक्सेप्ट करें। आप हम लोग को क्या एकदम नादान बच्चा समझ रहे हैं कि हम लोग कोई चीज, हम अपना आंख, नाक, कान, दिमाग सब बंद करके हम बैठ जाएं और हम आराम से अपना, आपके जो आप कह दे जी हुजूर कह करके उसको एक्सेप्ट कर ले? ये हमारे ख्याल से तो अभी संभव नहीं है। ये इस समय हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, जहां हर व्यक्ति का, किसी भी पब्लिक उसमें पोस्ट में बैठे हुए व्यक्ति का, उसका अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के प्रति है। ये हमें जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और इस पे अडिग होना पड़ेगा। वो अकाउंटेबिलिटी के लिए वो फ्री नहीं है। वो संविधान से हर व्यक्ति बंधा हुआ है हमारे देश का, चाहे वो ऑनरेबल जज हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो इवन राष्ट्रपति भी हमारे उस संविधान से बंधी हुई है। हमको कोई कोई व्यक्ति, इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनको जो है इससे इम्यूनिटी मिल गई। किसी को भी इम्यूनिटी नहीं मिली है। अगर भ्रष्टाचार करने की इम्यूनिटी दे दी जा रही है तो बड़ी आश्चर्य की बात है ये। और पांडे जी, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे घर में चोरी हुई, मैं विक्टिम भी हूं, तो फिर मैं पुलिस के पास क्यों नहीं जाता हूँ? और फिर मेरे ही घर के लोग मेरे घर में आकर छानबीन करेंगे, तो कैसे सच्चाई सामने आएगी? और ये यही तो मामला तो हमारा, इतना उलझ गया है कि आप कह रहे हैं कि फोन उनका 6 महीने का वो कर लीजिए, डेटा निकाल लीजिए, कहाँ कहाँ बात की, फिर उनको ड्यूटीज भी नहीं दी गई, रोस्टर से हटाया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आकर उनका नाम रोस्टर में डल जाएगा। अगर वहां पर भी वो रोस्टर में काम नहीं कर सकते, फिर उनको भेजने का फायदा क्या है? क्या पनिशमेंट के तौर पर उनको ट्रांसफर कर दिया, बस इतना ही काफी होता है? मतलब जुडिशरी में एक आम आदमी तो यही मांग रहा है हम लोग का यही, हमारा हमारा यही तो कहना है ना कि वो अगर दिल्ली में थे, इलाहाबाद में आ गए, या किसी और हाई कोर्ट में जाएंगे, रहेंगे तो हाई कोर्ट के जज ही ना। उनको तो जो हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दी गई है, वो पावर तो उनको हमेशा हर जगह पे मिलेगी। तो उनको दिल्ली से इलाहाबाद भेज करके क्या आप बताना चाह रहे हैं? मतलब आप कुल मिलाकर के ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली में किसी के ऊपर अगर दाग लगता है तो वो वहां रहने लायक नहीं है, लेकिन इलाहाबाद में कोई, सारे दागी इलाहाबाद आ सकते हैं बड़े आराम से। और ये मैं आपको एक बात और बताऊं, ये पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ है।
इसके पहले बहुत बार ऐसा हुआ है। इसके पहले हम लोग इसको नहीं, हम लोगों ने प्रोटेस्ट दर्ज किया। कई और ऑनरेबल जजेस दूसरे हाई कोर्ट से यहाँ भेजे गए हैं जब उनके ऊपर अपने पेरेंट हाई कोर्ट में कोई चार्ज लगा, तो जब तक उनकी जांच हुई तब तक उनको यहाँ भेज दिया गया। ये क्या है? ये हमको डस्टबिन बना दिया आपने। आप चाहते हैं कि हम यहाँ, मतलब यहाँ पर उनको बड़े आराम से अच्छा, और अब वो उनका आपने कहा कि इनसे जुडिशियल वर्क ना लिया जाए, तो जुडिशियल वर्क ना लेने की अवस्था में उनको यहाँ भेजने की आवश्यकता क्या? सर छुट्टी पे भेज दो ना, आप फोर्स लीव पे भेज दो उनको कि आप घर बैठे आराम करें। यही तो हमारा कहना है। आप उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं? आप उनसे इस्तीफा लीजिए, उनको छुट्टी पे भेजिए, कुछ करिए उनसे। बट आप हमारे हाई कोर्ट भेज करके, इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज करके आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं? हम बस यही बार बार पूछ रहे हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक भी तो कुछ होना चाहिए ना। सर क्या उनको बचाने की कोशिश हो रही है? पूरा लीपापोती का प्रयास हो रहा है। देखिए बड़े आराम से ये हो जा रहा है कि वो कैश जो है वो, अब वही तो मैं कह रहा हूं कि कौन कर रहा है जांच? बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे, जिनको एक्सपर्टाइज ना फॉरेंसिक की है, ना उनको इन्वेस्टिगेशन की एक्सपर्टाइज है, कुछ नहीं है। और वो लोग उनको वो कर रहे हैं इसकी जांच। जांच में क्या पाएंगे? ये पूरा लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये लीपापोती का प्रयास मैंने आपको तो शुरुआत में ही अपने बात में, अपने जो मैंने अपनी आपको बताया है उसमें मैंने यही कहा कि 14 तारीख से हुआ है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है इस मामले में। पांडे जी, कोलेजियम ने फैसला दिया, फिर कोलेजियम की तरफ से कहा गया कि अब तो इस पे मोहर लगा दी है केंद्र सरकार ने भी। तो क्या अब ये माना जाए कि इसके आगे आपका जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में कोई सुनेगा नहीं? कोलेजियम, उन्होंने जो फैसला कर दिया कि वो जाएंगे इलाहाबाद, तो जाएंगे। मतलब अभी भी आपको लगता है कि गुंजाइश है कोलेजियम से? आप लोगों ने कुछ, मतलब आपने जैसे प्रोटेस्ट किया है, खुलकर आप सामने आए, कोलेजियम पर इसका असर होता है क्या? नहीं, असर तो होता ही है हर जगह का। देखिए ऐसा है कि हम कोई अपने लिए हमारे अध्यक्ष जी या मैं महासचिव होकर के या हमारी कार्यकारिणी, कोई हम अपने लिए तो ये इस पे लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं। ये एक सोशल कॉज है। ये एक ऐसा कॉज है जिसके लिए तो हमारे भाई, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि मैं साफ छवि का हूं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं मैं साफ छवि का हूं। तो जब साफ छवि के लोग अपना दम भरते हैं, अपना दावा ठोकते हैं, तो उनको हमारे बारे में तो सोचना ही चाहिए ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कुछ, हमने क्या, हमारी कौन सी डिमांड गलत है? हम तो यही कह रहे हैं ना कि अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनको लंबी छुट्टी पे भेज दो, उनकी जांच ढंग से, सारी जो जितनी भी न्यूट्रल जांच एजेंसियां, न्यूट्रल जांच एजेंसियां, उनसे करवाओ। सब सही पाया जाता है, उनको ससम्मान आप हमारे यहाँ भेजो, कहीं भेजो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप हमारे यहाँ हमें, हम गार्बेज बिन की तरह से आप मत यूज करो कि आपने कहीं का कुछ कूड़ा उठा के लाके हम हमारे डाल देंगे। ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस तरह से हम नहीं चलेगा हमारा काम। सर एक तो जजेस को हटाना बड़ा मतलब टीडियस प्रोसेस है, इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ता है, बड़ा लंबा सा प्रोसेस है। तो इस मामले में आपको लगता है इस्तीफा देंगे वो? इस्तीफा लिया जा सकता है उनसे क्या? देखिए अगर किसी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, इतना भारी आरोप लगा है, तो कायदे से तो उनको, उनकी मॉरलिटी यही कहती थी कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद भी वो उसपे विक्टिम अपने आप को बता रहे हैं कि ये तो हम ही विक्टिम हैं, हमारा था ही नहीं ये पैसा, और इसको सब लोग मान भी ले रहे हैं। तो उनको कम से कम एटलीस्ट उनको इस बात के लिए तो इंसिस्ट करना चाहिए, खुद उनको इंसिस्ट करना चाहिए कि भैया हमारा, तुम किसी न्यूट्रल एजेंसी से हमारा पहले पूरा वो करवा लो, तब हम आगे काम करेंगे। तब तक हम खुद छुट्टी पे चले जा रहे हैं, नहीं सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ये इस पर डिसाइड कर रही है, तो उनको खुद कह देना चाहिए। मेरे अपने ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो मैं पहले, मैं हमेशा मैं चाहूंगा कि मैं एज अ, क्योंकि हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं। बिल्कुल। अगर मैं आज सेक्रेटरी हूं तो मैं भी एक पब्लिक लाइफ जी रहा हूं। मैं यहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 32,000 वकील जो मेरे मेंबर्स हैं, मैं उनका महासचिव हूँ। और ऐसे ही एक ऑनरेबल जज 24 मिलियन जो पीपल हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में फैसला देते हैं। वो उनके फैसलों से अफेक्टेड है। ये सब एक पब्लिक लाइफ के लोग हैं। हम लोग सब लोग पब्लिक लाइफ के लोग हैं। हम लोग को ये चाहिए कि पब्लिक लाइफ में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई छोटा सा भी धब्बा लग रहा है तो पहले उसको खुद आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेकर के ये कहना चाहिए कि नहीं, मेरे
पुलिस की नहीं जरूरत है, मैं सीधे मांग करता हूँ कि सीबीआई और ईडी की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी निकल आए, उसके बाद मैं आगे चल करके मैं काम करूंगा, तब तक मुझे छुट्टी दे दी जाए। ये उनको खुद डिमांड करनी चाहिए थी। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने नहीं डिमांड किया अभी तक। पर पांडे जी, अब जब आप लोग भी हड़ताल पर चले गए हैं, एक तरह से स्टेलमेट बन गया है, कोलेजियम ने कहा जाएंगे वहां, आप यहाँ आने नहीं देंगे, अब व्हाट नेक्स्ट? देखिए, हमारे जो हम लोग को जानकारी है उसमें अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें परमिशन नहीं दी है, इस जो ट्रांसफर की सिफारिश है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जो हमारी जानकारी है वो ये है, हमारी तो अब हम तो कोलेजियम से तो हम निराश हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तो जैसे एक कह लीजिए तानाशाही वाला रवैया अपनाया। उन्होंने तो ये दिखा दिया कि हमको इस आपकी डिमांड, आपका कुछ भी आप करिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, हमारे मन में आता है कि हम ऐसा करेंगे तो हम करेंगे, बस अपने मन से करेंगे जो भी करना है। तो ये चीज तो खैर उन्होंने तो दिखा दिया। अब कम से कम हम भाई, हम ठीक है, हम जजेस चुनते नहीं, जजेस तो कॉलेजियम चुनती है, लेकिन हाँ, कम से कम हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हम हमारे वोटरों ने जिताया है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से तो ये डिमांड कर ही सकते हैं एटलीस्ट, कि आप जब खुद कह रहे हैं कि हम साफ छवि के नेता हैं प्रधानमंत्री जी, तो वो इसमें इंटरवीन करें, इसमें हस्तक्षेप करें और इसमें तुरंत कोई कार्रवाई करें। उनको आने का जो ये ट्रांसफर करे जाने का जो ऑर्डर है, इसको कम से कम केंद्र सरकार ना इस पे आगे बढ़े, यही हमारी डिमांड है।